देखिए, अमित शाह जी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र देखकर, उनका नाम देखकर शक पका जाते हैं, डर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त झबरेड़ा में हूं और आज झबरेड़ा में अमित शाह का पुतला फूंका गया है। संसद में क्या हुआ आपने देखा, राहुल गांधी पर एफआईआर हो गई, मुकदमा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती जी। आज संविधान के रचयिता बाबा साहब की जो तस्वीर है उन्हें लेकर यहाँ आए और अमित शाह का पुतला फूंकने का काम यहाँ पर किया है। सर, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है सर? देखिए, अमित शाह जी बहुत बुरे तरीके से डरे हुए हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चित्र देखकर, उनका नाम देखकर शक पका जाते हैं, डर जाते हैं। वो डर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। वो संवैधानिक दृष्टिकोण से देश को नहीं चलाना चाहते हैं, तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं। और जिस तरह का अपमान उन्होंने हमारी संसद में सबके सामने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का किया, वो असहनीय है और उसको हिंदुस्तान की जनता कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हम आज के पुतला दहन के माध्यम से अमित शाह जी से अपील करते हैं कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान को ठेस न पहुंचाए और उनके सम्मान में माफ़ी मांगे। अच्छा सर, संसद में चल क्या रहा है? पहले क्या होता था, अब क्या चल रहा है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एफआईआर हो गई, कई मुख्यधाराओं में एफआईआर हुई है। राहुल गांधी को लेकर मैं बात करूं तो उस बात को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी पर जो एफआईआर हुई है उसके पक्ष में कहता हूँ, एक क्या हज़ारों एफआईआर झेलने के लिए हम कांग्रेसी लोग, हमारा देश के लोग तैयार हैं और हम एफआईआर से डरने वाले, दबने वाले नहीं हैं। बाबा साहब के चित्र लेकर आप यहाँ पर आए हैं, अमित शाह का यहाँ पर पुतला फूंका गया है, तो देश इन चीज़ों को कैसे देख रहा है जो संसद में चल रहा है? संसद देश के लिए बनाई गई है सर, और संसद में अगर लड़ाइयाँ होंगी, उसमें ये ऐसे कोई चीज़ पारित नहीं होंगी देश के लिए, तो कैसे चलेगा फिर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया और उसी कॉन्स्टिट्यूशन से, उसी संविधान से हमारा देश चलता है, हमारे देश की संसद चलती है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अनर्गलन टिप्पणियां संसद में ही होगी, ये पूरे भारत देश ने, हमारे देश ने कभी उम्मीद नहीं की थी। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करना चाहती है। इसमें कितनी सच्चाई आप देख रहे हैं? ऐसा हो जाएगा सर? देखिए, ये लोग चाहते ही हैं कि संविधान का गला घोटा जाए, इसलिए इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पसंद नहीं। इसी कारण इनके जो अंदर की ईर्ष्या वो कहीं ना कहीं निकल करके आती है और उसी ईर्ष्या का परिणाम ये हुआ कि अमित शाह जी ने गलत टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर की। सैकड़ों लोगों के साथ आज आपने पुतला फूंका है, सभी के हाथ में या तो कांग्रेस के झंडे हैं या बाबा साहब का फोटो है। उस चीज़ को लेकर क्या कहेंगे? क्या बाबा साहब का जो इन्होंने बनाया है, भाई सबको एक चीज़ें दी हैं, इन्होंने इक्वल चीज़ें दी है, तो उसको लेकर ये क्या सोचते हैं कि वो इक्वल ना रह पाए? देखिए, इनका बिल्कुल स्पष्ट मूड है भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, कि पूंजीपतियों को और पूंजीपति कर दिया जाए और गरीब लोगों को और गरीब कर दिया जाए। और इसके उदाहरण भी हैं, अडानी जी, कई बड़े बड़े उद्योगपति जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। संविधान में यह था कि सबको समान अधिकार मिले, सबका सम्मान हो, सब लोगों को बढ़ने के रास्ते खोले जाएं, लेकिन ये देश गलत दिशा में लेकर के लोग जा रहे हैं। भाजपा नहीं चाहती किसी बात को लेकर चर्चाएं हों? भाजपा चाहती नहीं है चर्चाएं हों। आप हमारे उत्तराखंड में देख लीजिए, सत्र और हाउस चलता कहाँ है? एक साल में मात्र 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जबकि सत्र में अगर
आवाज़ नहीं उठेंगी, प्रश्न नहीं आएंगे, तो जनता के मुद्दे ही नहीं आएंगे, तो सरकार क्या हल करेगी? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती जी ने पुतला फूंक दिया है अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। अब आगे क्या होने वाला है, आगे भी लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या वाकई भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को मिटाना चाहती है, ये हम लोगों से पूछेंगे। राव रिजवान जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की तस्वीर आपने भी हाथ में पकड़ी है और आज यहाँ पर अमित शाह जी का पुतला फूंका गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे संविधान निर्माता थे, और जो आज उनका संविधान ना होता तो आज हमें जो आज़ादी के साथ हम यहाँ खड़े हैं, ये आज़ादी नहीं हमें मिल सकती थी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से हमें आज़ादी मिली है, मगर ये लोग जो उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये अपने गिरेवान में झाके और झाके कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारी प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हम ऐसा करने नहीं देंगे कि जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान ख़त्म कर दिया जाए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी संविधान ख़त्म नहीं करने देगी, और इसके लिए जहाँ तक भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े वहाँ तक हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। गांधी पर FIR हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे, जो धक्का मुक्की हुई थी वहाँ? FIR चाहिए, इससे ज़्यादा भी FIR, 1000 FIR भी कर ले, हमारी पार्टी झुकने वाली नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी संघर्ष करते रहेंगे, हम उनके साथ हैं, और हमारा सारे कांग्रेसी जन हमारे राहुल गांधी जी के साथ हैं और साथ रहेंगी ना। FIR से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आप क्या कहेंगे? ये मनुवादियों की पार्टी है, उद्योगपतियों की पार्टी। अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज हो चुका, उसको भी उठाने नहीं दे रही है संसद के अंदर, और अब तो इन्होंने बाबा साहब के ऊपर ही आक्षेप लगा दिया। इनका नाश निश्चित है। आपको बताऊं, ये बचने वाले नहीं हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, पूरे आज तो झबरेड़ा कस्बे में विधानसभा के प्रत्येक गांव में अमित शाह का पुतला फूंका जाएगा, जो उसने गलत बातें कही। धन्यवाद। राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस ने पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। भीमराव साहब अम्बेडकर की जो निंदा की गई है संसद भवन में खुले, उसमें अमित शाह जी के द्वारा, जो गृह मंत्री भी हैं हमारे हिंदुस्तान के, ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और बहुत हम इसकी जो है अवहेलना करते हैं। और हम अमित शाह जी की जो है को मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा कि उनका जो है इस्तीफा तुरंत लिया जाए, उन्हें अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह दोनों ही ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो अपनी गरिमा को भूल चुके हैं, अपने पदों की गरिमा को भूल चुके हैं, और लगातार जो है देश के संविधान को ख़त्म करने का जो कार्य कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी, और कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर इसका जो है विरोध करेगी। आज हमने उनका पुतला दहन करके इसका विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार दिखाकर, हिंदू मुस्लिम विवाद कराकर वो कोशिश करते रहे कि वो सत्ता में बने रहें, जो अब दुनिया समझ चुकी है, लोगों को समझ में आ चुका है हिंदुस्तान की। और आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि भाजपा सरकार जो है औंधे मुँह गिरेगी, और कांग्रेस पार्टी जो है अपने हाथ में दोबारा से इस बागडोर जो है इस राष्ट्र की जो है दोबारा लेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये आज का कार्यक्रम रखा गया, इसकी जो हमने लोगों के पास इसकी सूचना भेजी, वो रात 11 बजे, 11:30 बजे भेजी। आपको सबको पता है इस वक्त जो है नगर निगम के चुनाव जो हैं वो आ चुके हैं। सभी लोग अपने नगर निगम के चुनाव की व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। मैं भी जो है कई सारी मीटिंगें थी जो करके और यहाँ पे टाइम निकाल कर आया हूँ, तो बाकी के लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्षदों के चुनाव लड़ रहे हैं। एक जगह पे जो है 4-4, 5-5, 6-6 कैंडिडेट हैं। मेयर में भी जो है 12-14 कैंडिडेट हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये संख्या बहुबल आपको कम लग सकता है, लेकिन इरादे जो हैं वो हमारे बहुत मजबूत हैं, और उन इरादों की मजबूती के कारण ही हम मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति महोदय को दखलंदाजी करनी चाहिए और उनका इस्तीफा लेना चाहिए।